ठीक है। रीवैल्यूएशन, इसका नाम ही क्या है, री मीन्स दोबारा, वैल्यूएशन, ठीक है। दोबारा से क्या करना, वैल्यूएशन करना। किन चीजों का वैल्यूएशन करना भाई, अब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो हम किसकी वैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की। जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तब तक फर्म क्या करती है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूट करती है। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको क्या कर देते हैं भाई, डेबिट कर देते हैं, और जो भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बस 3 टर्म आपको याद रखना है, 3 का बाद 2 टर्म याद रखिए आप, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज की क्रेडिट साइड और डिक्रीज की डेबिट साइड। लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करेगी डेबिट साइड, डिक्रीज करेगी क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैक्सिमम लोग क्लास 11 में जर्नल एंट्री पढ़े भाई, ध्यान नहीं दिए, किसी ना किसी तरह 11th में पास हो जाना है। अब 12th के लिए बोर्ड आ रहा है तो टेंशन हो रही है कि जर्नल कैसे पढ़े। तो जर्नल एकदम आसान है, बस आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, लगातार वीडियो में बने रहिए, हर दूसरे तीसरे दिन नई नई वीडियो जा रही है उसको देखते रहिए, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉमेट हब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बहुत दिनों से इस वीडियो का वेट कर रहे थे हम लोग कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन कौन से केस में प्रिपेयर किए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, और साथ ही साथ उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ कहाँ यूजफुल होता है और क्यों क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन, इसका नाम ही क्या है, री मीन्स दोबारा, वैल्यूएशन, ठीक है। दोबारा से क्या करना, वैल्यूएशन करना। किन चीजों का वैल्यूएशन करना भाई, अब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो हम किसकी वैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की। किसकी वैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो होता क्या है, जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, ठीक है, पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो बस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं चेंज होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे ये बोला है कि जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तब तक रीवैल्यूएशन अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी चेंजेस होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के, हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो होता क्या है, जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, at the time of admission of a new partner, at the time of retirement of a partner, also at the time of death of a partner, ठीक है। इन सब टर्म एंड कंडीशंस में फर्म क्या करती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करती है। रीवैल्यूएशन में वो मेनली रिकॉर्ड क्या करती है, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस होते हैं उन्हीं चेंजेस को रिकॉर्ड करने का काम कहाँ पे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब एक सिंपल सी बात है भाई, अब हम सर ने बोला कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है, एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डेथ में भी होता है। इन चारों चैप्टर्स में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं भाई, अब आप ही बताइए। चेंज इन पीएसआर में तो आपको पता है पहले पार्टनर्स कुछ और रेशियो बांटते थे, बाद में डिसाइड किए थे कुछ और रेशियो में, ठीक है। एडमिशन में क्या होता था, कोई नया पार्टनर आता था तो जो ओल्ड रेशियो थी वो खत्म हो जाती थी और क्या होती थी, न्यू रेशियो क्रिएट होती थी। रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर चला जाता था या डेथ में भी एक पार्टनर मर जाता था तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते थे, चेंज हो जाते हैं। तो जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तब तक फर्म क्या करती है, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करती है और रीवैल्यूड फिगर को रिकॉर्ड करती है कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत ज़्यादा चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई बचपन के दिनों में, नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको क्या कर देते हैं भाई, डेबिट कर देते हैं, और जो भी इनकम और गेन्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, एक एसेट्स और दूसरा क्या, लायबिलिटीज का, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू या तो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी या तो एज यूजुअल सेम रहेगी,
ठीक है। वैसे ही सेम लायबिलिटीज के साथ भी होगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा या तो एज यूजुअल रहेगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम बस एसेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए ये जो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, ये कौन सा साइड होता है, क्रेडिट, और ये कौन सा साइड होता है, डेबिट, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज की, ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो जितना इंक्रीज करती है उतने अमाउंट से क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में हम शो कर देते हैं, ठीक है। और अगर एसेट्स की वैल्यू क्या की, डिक्रीज की, तो जितना डिक्रीज की हम उस वैल्यू को कहां शो करते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्रेडिट साइड, और डिक्रीज करती है तो डेबिट साइड। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, लायबिलिटीज में हो जाता है। लायबिलिटीज में क्या होता है, लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो डेबिट साइड शो करते हैं, और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज करती है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके अलावा दो अलग टर्म्स आते हैं, क्या क्या, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गए, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होते हैं, 2000 omitted टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम रिकॉर्ड करना क्या किए, भूल गए। तो जिसको रिकॉर्ड करना भूल गए उसको रिकॉर्ड तो करेंगे ना भाई, तो रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलते हैं तो उसको हम कहाँ शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिलती है तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। तो बस तीन टर्म आपको याद रखना है, तीन का बाद दो टर्म याद रखिए आप, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज की क्रेडिट साइड और डिक्रीज की डेबिट साइड। लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करेगी डेबिट साइड, डिक्रीज करेगी क्रेडिट साइड। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलते हैं क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज मिलते हैं तो डेबिट साइड, ठीक है। अब या तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अगर इस साइड कम पड़ता है तो लॉस, और इस साइड कम पड़ता है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बाद में दोनों तरफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर देते हैं, क्लोज। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो सिंपल है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जर्नल एंट्रीज, ठीक है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैक्सिमम लोग क्लास 11th में जर्नल एंट्री नहीं पढ़े भाई, ध्यान ही नहीं दिए, किसी ना किसी तरह 11th में पास हो जाना है। अब 12th के लिए बोर्ड्स आ रहा है तो टेंशन हो रही है कि जर्नल कैसे पढ़े। तो जर्नल एकदम आसान है, बस आप प्रॉपर ध्यान दीजिए, लगातार वीडियो में बने रहिए, हर दूसरे तीसरे दिन नई नई वीडियो जा रही है उसको देखते रहिए, आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए क्या जर्नल एंट्रीज होता है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज की, एसेट्स तो रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एसेट्स डेबिट और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या अपोजिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, एकदम सिंपल सा। लायबिलिटीज में जस्ट अपोजिट, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज करती है तो लायबिलिटीज क्या हो जाता है, क्रेडिट, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो क्या करेंगे, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो क्या करेंगे, लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलते हैं तो एक तरीके से फर्म में एसेट्स आया, इंक्रीज हुआ, तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आई तो क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आती है तो लायबिलिटी इंक्रीज कर गई तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। या तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा या तो रिवैल्यूएशन पे क्या होगा भाई, लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को मिलेगा, लॉस होगा तो पार्टनर से लिया जाएगा। हम आपको बहुत बार क्लास में बता चुके हैं, क्या बताए हैं आपको ये कि प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को अगर कुछ मिलता है, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ठीक है। और पार्टनर से लिया जाता है तो पार्टनर्स क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं।
तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। कौन से केस में, प्रॉफिट के केस में, ठीक। और अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में क्या करेंगे, लॉस के केस में पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री पास होती है किसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज क्लियर है आपको। हमने आपको अकाउंट बनाने का फॉर्मेट बताया, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बताया, ठीक है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड होगा, ठीक है। जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि जब हम लोग फुल प्लेज वाले क्वेश्चंस करेंगे 6 मार्क्स वाले में, उसमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बिना पार्टनर्स कैपिटल बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब जब कोई पार्टनर डेथ करता है, जब जब पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ही करना पड़ता है। तो अकाउंट वाला काम तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन देखते हैं बस और बस किससे रिलेटेड, जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड, ठीक है। आइए तो देखिए, सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको चुन चुन करके दे रहे हैं। क्या, रोचेले एंड मंदना, ठीक है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रोचल एंड मंदना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। काइट इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। काइट एडमिट होता है 1/5 शेयर के लिए, एडमिशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन द फर्म जनरल फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इस 5 पॉइंट का करना क्या है, जनरल एंट्री पास करनी है। क्या है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, आपको बस रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री पास करनी है। बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। कितनी इंक्रीज कर गई है, बाय 2 लाख। देखिए 2 टर्म आप हमेशा याद रखिएगा, बाई और 2। अगर लिखा हो इंक्रीज बाई या डिक्रीज बाई तो आप डायरेक्टली उस वैल्यू को लिखते हैं, लेकिन अगर लिखा हो डिक्रीज 2, इंक्रीज 2, तो आपको बुक वैल्यू से उस वैल्यू का क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है। तो बाई लिखा रहता है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं उस अमाउंट को, ठीक है। बाई का मतलब उतने से इंक्रीज किया या उतने से क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। और इंक्रीज 2, डिक्रीज 2 मतलब वहां तक पहुंच गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है बुक वैल्यू का, ठीक है, रिवैल्यूड वैल्यू से, ठीक है। इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया, डिक्रीज किया तो कितना डिक्रीज किया, ठीक है। तो क्या हुआ है, वैल्यू बिल्डिंग की इंक्रीज कर गई है, कितनी इंक्रीज कर गई है, 2 लाख। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, हम यहीं पे सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है तो एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट। और रीवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कितना इंक्रीज की वैल्यू, 2 लाख। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसेट्स डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अभी हम लोग जनरल एंट्री में पढ़े थे। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, The landlord had decided to waive the outstanding rent of 5,000 appearing in the books, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपको पे करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, वर्क अकम्प्लिश हो चुका है, ठीक है। आप अपना काम करवा चुके हैं, उस घर में रह रहे थे या ऑफिस में रह रहे थे, ठीक है। पार्टनरशिप वहाँ पे चला रहे थे, अभी तक 5,000 रुपया किराया बढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज, ठीक है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, पहला पॉइंट तो आपको क्लियर है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 2 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज की तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द लैंडलॉर्ड हैड डिसाइडेड टू वेव द आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 5,000 अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। लैंडलॉर्ड भाई बहुत ज्यादा खुश था। क्या खुश था भाई, वो बोला कि हमारा, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का किराया 5,000 रुपये बाकी था, आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ था, विच वी हैव टू बी पेड, ठीक है। उसने उसको पेमेंट करने से मना कर दिया, छूट दे दिया आपको, ठीक है। उसने क्या कहा, आपको
ये डिसाइड किया कि आपको उस पर कोई पेमेंट वेव कर दिया, ठीक है, आप माफ कर दिया, ठीक, आपको अब कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट का करना नहीं है, तो लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो एंट्री क्या पास करते हैं भाई, हम एंट्री क्या पास करते हैं, लायबिलिटीज क्या हो जाती है, डेबिट। आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का माफी मिला है हमको, 5000। अगर ऐसे मकान मालिक कोरोना काल में होते तो कितने लोगों का घर बस गया होता, ठीक है। लेकिन कुछ मकान मालिक तो ऐसे थे कि किराए पे किराया ले रहे थे, भले लोगों के पास रोजी रोटी नहीं थे, खाने और कमाने का ठिकाना नहीं था, ठीक है। और वही कुछ लोग ऐसे थे कि कोरोना टाइम में क्या कर रहे थे कि अपने किराएदारों से किराया नहीं ले रहे थे। तो कुछ इंसानियत नाम की भी चीज़ दुनिया में होनी चाहिए, ठीक है, जो फ्यूचर में क्या आएगी, ऊपर वाले को जाके आप जवाब दे पाएंगे। क्या बोला गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2500 का है, उसको अकाउंट में लेना है, ठीक है। आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे, रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज की, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसेट्स क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितनी वैल्यू है, 2500, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग एक वीडियो में पढ़े थे, स्पेसिफिक रिजर्व, उसी से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपीयर इन द बैलेंस शीट 50,000 5000। इन्वेस्टमेंट है 50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 5000। प्रेजेंटली वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी डिक्रीज कर गई, 42,000। तो हम आपको स्पेसिफिक रिजर्व में बताए थे, जितना ज़्यादा हो सकता है हम रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की प्राइस डिक्रीज कर जाए तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको किससे पुट करते हैं, रीवैल्यूएशन से। तो टोटल कितना डिक्रीज किया, 50 से 42 आ गया। कितना डिक्रीज किया, 8000। मगर आपके पास 5000 वो है रिजर्व, तो भी आपको कितना इन्वेस्टमेंट की प्राइस डिक्रीज मिलेगी, आपको 3000। तो एसेट्स की प्राइस डिक्रीज करती है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा भाई। कितना, 3000। क्यों 3000 शो कर रहे हैं, क्योंकि 8000 डिक्रीज किया है, पहले से आपके पास 5000 रिजर्व मेंटेन है, ठीक है। तो जितना रिजर्व मेंटेन है उसको तो टच करेंगे नहीं, फिर भी आपको एक्सेस कितना भरपाई करना पड़ेगा, 3000। तो 3000 कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, और एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एसेट्स की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। लास्ट पॉइंट क्या बोला है, ऑन 31 दिसंबर goods of 20,000 were received by the firm on account of credit purchase. This transaction had not yet been recorded in the books of the firm, ठीक है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 एंड अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ 20,000। आपने गुड्स खरीदा था उधार, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपने गुड्स खरीदा था उधार, ठीक, तो आप 20,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा, क्योंकि हम जब गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक इंक्रीज करेगा, और क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज करेंगे। एक तरीके से एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटीज भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप रिकॉर्ड करिए चाहे ना करिए, वैल्यू कोई चेंजेस नहीं आने वाली है। अगर रिकॉर्ड करने का मन है तो इसमें 2 एंट्री बनेगी। पहली क्या, स्टॉक इंक्रीज करेगा, स्टॉक इंक्रीज करेगा तो स्टॉक डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 20,000 से। और दूसरी एंट्री क्या बन सकती है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, 20,000 के। तो एसेट्स भी इंक्रीज किया और लायबिलिटी भी इंक्रीज की, दोनों आप क्या करिए, रिकॉर्ड करिए, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री सिंपल सी, एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज, एंट्री वही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था अनरिकॉर्डेड एसेट्स का और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का, ठीक है।
आते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। हाँ, ये भी सबसे अच्छा, हम जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं चुन चुन के लेके आए हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए जनरल एंट्री से रिलेटेड। क्या बोला है, पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का मतलब डिक्रीज नहीं हुई है, स्टॉक को कम शो किया गया है। कितना परसेंट कम शो किया गया है, 10%। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या, अगर अंडर वैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का, इट मींस एसेट्स की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और ओवर वैल्यूएशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू अंडर वैल्यूड में इंक्रीज होती है तो स्टॉक क्या हो जाएगा, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब 10% वैल्यू निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। 27,000 है बुक वैल्यू, 27,000 अपॉन 10, 100 माइनस 10। ठीक है, अंडर वैल्यूड होती है तो क्या करते हैं, बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ठीक है, ये हो जाएगा 90, 93 या 27, कितना डिक्रीज किया, कितना अंडर वैल्यूड किए हैं, 3000। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर वैल्यूएशन में क्या करते हैं, बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट कर देते हैं। ठीक है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन का मतलब आपको बताया मैंने क्या, ओवर वैल्यूएशन का मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3000 ही आएगा। ठीक है, तो ओवर वैल्यूएशन में क्या करते हैं, बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अंडर वैल्यूएशन का मतलब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, ओवर वैल्यूएशन का मतलब एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 4 लाख। ठीक है, इंक्रीज टू, हम बोले थे ना 2 का मतलब क्या है, वहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख तक पहुंच गई, पहले कितनी थी, 3 लाख। इट मीन्स क्या की, इंक्रीज की, कितनी इंक्रीज की, 1 लाख रुपीज क्या की, इंक्रीज कर गई। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करती है तो एसेट्स डेबिट हो जाता है, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। 3 लाख से 4 लाख हो गई, कितनी इंक्रीज की, 1 लाख इंक्रीज की। ठीक है, तो 2 का मतलब हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू का। ठीक, और डेटर्स हु ड्यू टू 20,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स लास्ट ईयर पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। एक तरीके से आपको डेटर से कितना पैसा मिला, 15,000 बस, क्योंकि आप बैड डेब्ट तो लास्ट ईयर दिखा ही चुके थे। तो डेटर से पैसा मिला, एसेट्स इंक्रीज किया, तो डेटर्स क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। ठीक, तो बैड डेब्ट्स क्या कर दीजिए, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या कर दीजिए, क्रेडिट। कितना, 15,000 मिला है तो हम 15,000 ही दिखाएंगे। ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। ठीक है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है तो बैड डेब्ट डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, जितना मिला है उतना ही शो करेंगे। A liability for claim included in creditors of 40,000 is settled at 32,000। एक लाइबिलिटी थी कितने की, 40,000। आपको पेमेंट कितना करना था, 40,000 पेमेंट करना था, मगर वो सेटलमेंट कितने में हो गई, 32,000 में ही हो गई। इट मीन्स 8,000 के क्रेडिटर्स, इट मीन्स 8,000 की लाइबिलिटीज क्या हो गई भाई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है,
डेबिट, और लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कितना डिक्रीज कर गई, 8000, 40 से कितनी हो गई, 32। फिर क्या है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 10,000 का। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री क्या पास होती है, एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कितने का है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, 10,000 का। फिर क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है 3,000 का। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है तो क्या एंट्री पास होती है, रिवैल्यूएशन डेबिट। किस चीज की लायबिलिटीज है, सप्लायर, मतलब क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। क्रेडिटर्स लिखिए, सप्लायर लिखिए, बात क्या है, एक है। लास्ट वाला आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, बट हम पढ़ देते हैं। एन आइटम ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली येट टू बी क्लेम्ड, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, एक लायबिलिटी है कितने की, 1200 रुपए की। ठीक, 1200 रुपए की लायबिलिटीज है। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है, वो अभी तक क्लेम नहीं किया, मतलब उसका पेमेंट करना नहीं है, तो लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो लायबिलिटीज क्या हो जाती है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक, कितने की लायबिलिटी थी, 1200 की। ठीक है, तो लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो लायबिलिटीज क्या हो जाता है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है, ये इसमें भी मेनली आपको इसमें फोकस करना था, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। ठीक है, जिसमें अंडर वैल्यूड में रेट अपॉन 100 माइनस रेट करते हैं, ओवर वैल्यूड में क्या करते हैं भाई, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, डिक्रीज टू, वहां तक इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्या एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया। चलिए एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे एडमिशन का हो, चाहे पीएसआर का हो, चाहे डेथ का हो, रिवैल्यूएशन का वही सेम चीज, रिवैल्यूएशन का अकाउंट को प्रिपेयर करना ही करना पड़ता है। लेकिन हम लोग आज अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बस और बस क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास करके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाय 12,000। देखिए इसमें बाय लिखा हुआ है, 12,000 से डिक्रीज कर गई। ठीक, तो फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर गई और फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना डिक्रीज किया, 12,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। स्टॉक की वैल्यू भी डिक्रीज की 10,000, सेम एंट्री, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और स्टॉक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिक्रीज बाय लिखा हो तो आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, अमाउंट को पुट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपैरिजन करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब क्या है, मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। यहां पे भी एसेट्स की प्राइस रिड्यूस हो गई, एसेट्स की प्राइस रिड्यूस होगी तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 50,000 का 10% आपको कैलकुलेट करने आता है, कितना होता है, 5,000। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000। आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। आप बचपन के दिनों में पढ़े थे, प्रोविजन रिजर्व, प्रोविजन आर टू बी मेड टू मीट दी नोन लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, रिजर्व आर टू बी मेड दी अननोन लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ये सब बचपन में पढ़े थे ना। तो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, इट मीन्स लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्रोविजन, सॉरी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, डेबिट, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या हो जाता है, क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना क्रिएट करना है, 40,000 का 5%। 40,000 का 5% कितना होता है,
2000 पहले से बना होता तो हम कंपैरिजन करते, ठीक है। फिर देखिए, फिर से वही सेम पॉइंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ गया। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ गया तो एसेट्स की प्राइस बढ़ेगी, एसेट्स क्या हो जाता है, डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। कितना अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, 10,000। एकदम सिंपल सा, ये तो पढ़ चुके हैं। लास्ट पॉइंट, ये भी उसी की तरह है। एक बिल पेबल था कितने का, 1000 का, जो कि इंक्लूड है बिल पेबल में। ये क्लेम नहीं कर रहा है, आपको अब पेमेंट नहीं करना है, तो लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, डेबिट, बिल पेबल डेबिट, और रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यही सब इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको फ्यूचर तक काम आनी है, ठीक है। आपको किसी भी हाल में रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थॉट आपको सब कुछ क्लियर होगा। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई थॉट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, हो सके हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके हम बता दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हर हर महादेव।